हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम क्वांट का बेसिक देखेंगे कि भाई जो इम्पोर्टेंट है क्लैट के लिए और सीयूईटी के लिए। ठीक है, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये। जरा ध्यान से देखिएगा इस पूरे को। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं परसेंटेज का आज आपको वो चीज कराने वाला हूँ जो क्लैट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये फॉर द पर्पज ऑफ क्लैट। उसके बाद आपका सीयूईटी, सीयूईटी के पर्पज से भी, सीयूईटी पीजी के पर्पज से भी, है ना, जहाँ पे जनरल टेस्ट आता है उसके पर्पज से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जहाँ पर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जहाँ पर भी क्वांट पूछा जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्वांट पूछा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको देखो क्या होता है। आज मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ कि भाई परसेंटेज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अभी पूछते हो कि 20% ऑफ, ये एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, 20% ऑफ 1000, है ना, 20% ऑफ 1000, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करते हो? 20/100 इंटू में 100 इंटू में 1000। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और ये आ गया आपका आंसर 200। क्लियर? तो यानी कि 20% को आप एक और तरीके से लिख सकते थे, ये होता है 1/5। 1/5 कैसे हुआ? 20/100 इक्वल टू 20 बन जा 25 जा। ठीक है, तो ये 1/5, तो हमेशा ध्यान रखना 20 की वैल्यू 1/5 होती है। तो ये कुल मिलाकर के आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू में 1000, तो आप डायरेक्टली काट सकते थे, ये डायरेक्टली 200 आ जाता। लेकिन सवाल ये है कि भाई अगर अगर इसके अंदर ऐसे लिखा होता कि 16.66% ऑफ 16.66% ऑफ 1200। ठीक है, ये, और अगर इसमें ये लिखा होता कि 14.28% ऑफ 5600। ठीक है, या फिर इसमें ये लिखा होता 12.5% ऑफ 6400, या फिर इसमें ये लिखा होता 87.5% ऑफ 5600। ठीक है, या फिर इसमें ये लिखा होता कि 9.09% ऑफ 1210। ठीक है, ये पूरे अगर मान लो क्वेश्चन है, ये भी मैंने एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन दिए हैं आपको, नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ये क्लैट के डीआई वगैरह जब आप करोगे, केसलेट डीआई वगैरह करोगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे, इस तरह के पॉइंट्स वाले कैलकुलेशंस दिखेंगे आपको, जिसकी वजह से आपका डीआई रह जाता है ना, जिसकी वजह से आपका डीआई रह जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ क्वेश्चन हार्ड बनाना होता है, तो एग्जामिनर जो होता है वो इस तरह की वैल्यूज लेता है। तो सबसे पहले तो हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं एक बार क्या होता है। तो 16 पॉइंट आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, और फिर मैं आपसे बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है 16.66% ऑफ 1200। अगर ये लिखा हुआ है तो 16.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6, और इंटू में कर दो 1200। ठीक है, काट दिया इसको, ये आ जाएगा आपका कितना? 200। पहले का आंसर 200 आ गया। ठीक है, दूसरे का आंसर है, दूसरे का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 14.28%, 14.28% ऑफ 5600। ठीक है, ये लिखा हुआ है सपोज करो, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/7, और ये हो जाएगा 5600, और काट दो इसको, कितनी बार में कट जाएगा? 800। क्लियर है? अब अगर अगला क्वेश्चन है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि 12.5% ऑफ 6400, 12.5% ऑफ 6400, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 इंटू में 6400, काट दो इसको, तो कितनी बार में कट जाएगा? 800 आ गया आंसर।
क्लियर है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 87.5% 87.5% ऑफ 5600। 87.5 का मतलब होता है कि भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 100% माइनस 12.5%, ये इक्वल टू में होता है 87.5%। तो 100% का मतलब 1, इसका मतलब 1/8। सॉल्व करेंगे तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 7/8 इंटू में 5600, 8 से काट दिया है ना, 8 7 जा 700, 7 की मल्टीप्लाई कर दी 7 से, 7 ये हो जाएगा 4900। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब एक सवाल ये है कि 9.09% ऑफ 1210, 9.09% ऑफ 1210, देखो जरा क्या होगा। 9.09% ऑफ 1210, ये वैल्यू दी हुई है। तो 9.09 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है, क्या होती है, 1/11 इंटू में ये हो जाएगा 1210, काट दिए इसको, कितनी बार में कट जाएगा, 110 बार में। 110 इंटू में 1, 110 ही आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये कुल मिलाकर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, ऐसे कुछ सब्जेक्ट, ऐसे कोई क्वांट करने के लिए ये जो वैल्यूज दी हुई है ये क्वांट के डीआई के अंदर छुपी हुई होती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ये सारी चीजें आपको पता करनी है। जैसे अगर मैं एक सवाल और दे दूं आपसे कि भाई 11.11% ऑफ 11.11% ऑफ 5100, ठीक है। तो 11.11% का मतलब होता है 1/9 और इंटू में 100, सॉरी 8100, काट दिए इसका आंसर आ जाएगा 900। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये देखो, ये सारी शॉर्टकट चीजें अगर आप याद रखोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आप सीयूटी और क्लैट का जो क्वांट सेक्शन होता है वो नहीं कर पाओगे, बिकॉज रीजन यही है कि उसके पीछे बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं जो आप नहीं पढ़ते हो, जिसकी वजह से क्वेश्चन रह जाते हैं। और भी बहुत सारे टेक्निक्स के लिए, बहुत सारी अच्छी चीजों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके, बाकी शेयर कर दो दबा के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।